बॉलीवुड में काम करने वाले एक्टर के बारे में हम अक्सर सोचते हैं कि इनके पास तो पैसा ही पैसा होगा, लेकिन हर एक्टर के साथ ऐसा नहीं होता। कुछ एक्टर्स की हालत तो इतनी खराब होती है कि उन्हें अपने आप को कंगाल तक डिक्लेयर करना पड़ता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसी एक्टर के बारे में जिनका जीवन गरीबी में कटा और कुछ तो ऐसे हैं जिन्हें अपनी गरीबी के कारण जेल तक जाना पड़ गया। पहला, राजपाल यादव। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है कॉमेडी एक्टर राजपाल यादव का। ये भगवान क्या जुल्म है। हमें बहुत सारे आइकॉनिक मीम्स देने वाले राजपाल यादव एक समय पर इतने गरीब हो गए थे कि उन्हें अपने 3 महीने जेल में बिताने पड़े थे। ये बात है 2010 की, जब राजपाल यादव को इंडस्ट्री में आए हुए 10 साल हो चुके थे और उन्होंने कई कमर्शियल फिल्मों और आइकॉनिक फिल्मों में बहुत सारा पैसा जुटा लिया था। लेकिन इस समय उन्हें वही भूत चढ़ गया जो कि हर एक्टर को कभी न कभी जरूर चढ़ता है, प्रोड्यूसर बनने का भूत। उन्होंने अपना खुद का एक प्रोडक्शन हाउस सेटअप किया और निकल पड़े फिल्म बनाने। इसमें एक समस्या ये थी कि इस फिल्म के डायरेक्टर, एक्टर, स्क्रीन प्ले राइटर और यहाँ तक कि म्यूजिक डायरेक्टर भी राजपाल खुद थे। फिल्म को बड़े खर्चे पर बनाया गया और इसे 15 से 20 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के बाद फिल्म ने कमाई की 38 लाख रुपए। राजपाल कंगाल तो हुए ही थे, साथ में एक बिजनेसमैन से 5 करोड़ रुपए भी लिए थे जो कि डूब गए और इसके लिए उन्हें 3 महीने जेल भी जाना पड़ा। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि राजपाल यादव की जुड़वा और कुली नंबर का रीमेक करने के पीछे क्या मजबूरी थी। साले को बम से उड़ा दूंगा, एक बार हाथ में आ जाए तो। दूसरा, जैकी श्रॉफ। जैकी श्रॉफ का अपनी लाइफ में सिंपल फंडा है, झाड़ लगाने का उपकार नहीं किया भाई मैंने, सबका काम है लगाने का लगाओ, नहीं लगाने का तो मरो जल के। लेकिन इतना भला मानुस भी एक बार बैंकरप्ट हो चुका है। ये बात है साल 2002 की, जब जैकी श्रॉफ ने फिल्म प्रोड्यूस की थी जिसका नाम था बूम। बूम काफ़ी अच्छी फिल्म थी, लेकिन ये फिल्म रिलीज होने के पहले ही पायरेसी का शिकार हो गई थी। लोगों ने रिलीज से पहले ही फिल्म देख ली और इसका सीधा असर बॉक्स ऑफिस पर देखने को मिला, जहां इसे कोई देखने नहीं आया। जैकी दादा के सारे पैसे तो डूब ही गए और साथ में उनके ऊपर कर्जा भी हो गया। उन्हें कर्जा चुकाने के लिए अपनी प्रॉपर्टी तक बेचनी पड़ गई और इन सब के बाद वो बॉलीवुड छोड़ने का भी मन बना चुके थे। लेकिन फिर बॉलीवुड के उस इंसान ने उनकी मदद की जिसे वे सब मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। सलमान ने उन्हें लगातार फिल्मों में ब्रेक दिया और जैकी दादा का फाइनेंशियल स्टेटस फिर से लाइन पर आ गया। तीसरा, गोविंदा। गोविंदा का डांस, उनकी एक्टिंग, उनकी कॉमिक टाइमिंग रियल लाइफ में जितनी अच्छी थी, रियल लाइफ में उनके फैसले उतने ही ज़्यादा खराब थे। 90s के दौर में उन्होंने कई सारी फिल्में की जिन्होंने उनकी एक्टिंग और कॉमिक टाइमिंग के कारण बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया। लेकिन जैसे 90s का दौर खत्म हुआ वैसे गोविंदा की फिल्में और एक्टिंग लोगों को बोरिंग लगने लगी। पर्दे के आगे ये सब चल रहा था और पर्दे के पीछे गोविंदा का एटीट्यूड डायरेक्टर के बस के बाहर जा रहा था। वो सेट पर लेट आते थे, अपने हिसाब से सीन को पलट देते थे और कई बार तो डायरेक्टर के साथ बुरा व्यवहार करते थे। नतीजा ये निकला कि 4 साल तक उन्हें किसी ने काम करने नहीं दिया। उनके 4 साल इतने बुरे थे कि अपना धंधा सब खत्म हो गया, पार्ले जी खाना पड़ रहा है काली चाय में डुबो के। फिर उन्हें बचाया भाई ने। उन दोनों ने एक साथ में पार्टनर की और गोविंदा स्टार लेवल का काम तो बैक नहीं कर पाए, लेकिन उनकी लाइफ नॉर्मल हो गई। इतनी खुशी मुझे आज तक। चौथा, अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन ने अपनी लाइफ में वो सब कुछ किया जो कि एक नॉर्मल इंडियन करना चाहता है। शुरुआत में उनके लव अफेयर्स की कंट्रोवर्सी भी पूरे देश ने देखा। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। शुरुआत में तो बच्चन साहब की लाइफ में तीनों चीज़ें मिसिंग थी, लेकिन धीरे धीरे वो एक सेटल स्टार हो गए। लेकिन बच्चन साहब वहीं नहीं रुके, वो चले गए पॉलिटिक्स में और यहाँ से उनका करियर डिक्लाइन पर जाने लगा। उन्होंने 2 इलेक्शन जीते पर पॉलिटिक्स में उन्हें उतना मज़ा नहीं आया। वापस आए तो जब तक फिल्मी दुनिया बदल चुकी थी और फिल्में लगातार फ्लॉप होने लगी, सोचा बिजनेस में चलते हैं। कंपनी बनाई ABCL, वो कंपनी भी फ्लॉप हो गई और सबको धनराशि बांटने वाले अमिताभ बच्चन के पास कोई धनराशि ही नहीं बची। अब उनके पास सिर्फ परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन ही बचे थे। ये बच्चन साहब की लाइफ का सबसे कठिन साल थे, लेकिन यहाँ से उन्हें फिल्में मिली, मोहब्बतें और सब कुछ बदल गया। आज बच्चन साहब ना तो पॉलिटिक्स के आसपास जाते हैं, ना ही किसी कंट्रोवर्सी में पड़ते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि धनराशि के साथ कुछ करने के लिए धनराशि का होना बहुत ज़रूरी है। पांचवा, अनुपम खेर। सूर्यवंशम के 2 दोस्तों में से एक हीरा की कहानी आपने सुन ली। अब बात करते हैं दूसरे दोस्त धर्मेंद्र की, जो अपने दोस्तों को भाग के शादी करने के लिए एंकरेज करता है
और फिर उन्हें अपने ही घर में रख लेता है। जोक्स अपार्ट, अनुपम खेर का एक बहुत ही अच्छे एक्टर है, लेकिन अच्छे एक्टर को भी कई बार बुरे समय का सामना करना पड़ता है और यही हुआ था अनुपम खेर के साथ जब उन्हें अपने चेहरे पर लकवा मार गया था। इस लकवे के कारण उन्हें फिल्में मिलना बंद हो गई थी। अनुपम खेर के पास पैसे खत्म हो चुके थे। खेर को लगा शायद अब यही उनके करियर का एंड है, लेकिन उन्होंने वापसी की और कई शानदार मूवीज में काम किया। छठवां नाम आता है शाहरुख खान का। शाहरुख खान अभी बॉलीवुड के सबसे रिच एक्टर में से एक हैं, लेकिन 26 अक्टूबर साल 2011 को कुछ ऐसा हुआ था जिसके बाद शाहरुख कमबैक नहीं करते तो ना तो वे एक्टर रहते और ना ही रिच। ये बात तब की है जब शाहरुख अनुभव सिन्हा के साथ मिलकर इंडियन आयरन मैन बनाने निकले थे। वैसे उनकी रावण फिल्म तो काफ़ी अच्छी थी, लेकिन समय के काफ़ी आगे होने के कारण ये बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल पाई। SRK ने इस फिल्म के लिए अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी थी और इस फिल्म के पास उन्हें पर्सनली 150 से 200 करोड़ का लॉस हुआ था। उनके लेबल और प्रोडक्शन पार्टनर का भी लॉस मिला दें तो नुकसान काफ़ी बड़ा था। SRK की घर बेचने की नौबत तो नहीं आई थी, लेकिन रावण ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया था कि जो वो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं, जिससे उन्हें जीरो और रईस ने सोचने पर मजबूर कर दिया था। खैर दोस्तों, इतने बड़े लॉसेस और सेविंग के मामले में बिल्कुल बैंकरप्ट होने के बाद शाहरुख ने डॉन 2 और जब तक है जान की और फाइनेंशियली फिर से स्टेबल हो गई। आज की डेट में पठान के बाद उनके सारे लॉसेस रिकवर हो चुके हैं। तो दोस्तों, ये थे बॉलीवुड के वो एक्टर जो बैंकरप्सी हो गए थे। कुछ का किस्मत ने साथ नहीं दिया और कुछ ने अपनी गलती के कारण कंगाल हुए। इनमें से किसकी कहानी सबसे इंस्पायरिंग लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।